हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। बहुत ही अच्छी कहानी है और आपके एग्ज़ाम में भी आने वाली है, तो अच्छे से ये कहानी हम समझेंगे और इसकी समरी पे ध्यान देंगे। तो प्रस्तुत जो कहानी है प्रेमचंद, इसमें लेखक ने अपने बड़े भाई के बारे में बताया है कि लेखक छोटा होता है, 9 साल का होता है और उनके भाई जो है उनसे 5 साल बड़े होते हैं, लेकिन पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। वैसे तो 5 साल बड़े होते हैं लेकिन पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे होते हैं। ऐसा नहीं है, लेखक बताता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेट पढ़ाई शुरू की। वो चाहते थे कि उनका बुनियाद जो है वो ढांचा जो मजबूत हो जाए। जैसे उन्होंने कक्षा 1 में पढ़ा या 2 में पढ़ा तो वो बिल्कुल उसका जो बेस है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे, यानी उनके बड़े भाई जो है बार बार फेल हो जाते थे और कोई भी कक्षा पास नहीं कर पाते, यानी एक एक क्लास में वो 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देते थे। लेखक की उम्र कितनी साल थी? 9 साल थी। उनके भाई जो है वो 14 साल के थे और चूंकि वो बड़े भाई थे उन पर ज़्यादा निगरानी रखी जाती। भैया जो बड़ा होता है उस पर ऑब्वियसली ज़्यादा उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि भाई देखो तुम्हारा छोटा भाई ऐसा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई ऐसा है और तुम अच्छे बनोगे तुम्हारा छोटा भाई भी अच्छा बनेगा। इस तरीके की अपेक्षाएं जो है वो की जाती है। तो इसी तरीके से लेखक के जो बड़े भाई थे उनसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती थी। बड़े भाई का जो स्वभाव था बहुत ही ज्यादा वो पढ़ाकू प्रकृति के थे, यानी हर समय वो किताब लिए बैठे रहते थे, हर समय किताब लिए आंखों में गड़ाए रहते थे। और टाइम काटने के लिए मतलब वो दिखाते थे ना अपने छोटे भाई को कि देखो मैं इतना पढ़ रहा हूँ भैया तुम भी पढ़ो, इसलिए वो किताब खोल के बैठते रहते थे, भले ही उनका दिमाग वहां पे काम नहीं कर रहा होता था। और जो लेखक था उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका मन ही नहीं करता था कि बिल्कुल किताब उठाने का, देखने का। जैसे ही उसको मौका मिलता लेखक को, वो क्या करता, चुपचाप मैदान में खेलने चले जाते। खेल कूद कर जब वापस आता भैया बड़े भाई गुस्सा। जैसे ही देखा बड़े भाई ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया, तुम कैसे खेलने चले गए, हम तो यहाँ पे देखो इतना पढ़ रहे हैं, पास होना आसान नहीं है, इतनी मेहनत करनी पड़ती पढ़ाई करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो, जा रहे हो खेल कूद कर रहे हो, ऐसे कहीं तुम परीक्षा कैसे पास कर पाओगे। अगर तुम्हें खेल करके अपना समय गंवाना है तो अच्छा है कि तुम घर चले जाओ, यहाँ हॉस्टल में क्यों रहते हो। अच्छा, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि लेखक और उनके भाई जो है हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते थे। बस डांटा और लेखक ने रोना शुरू कर दिया। वो भी छोटा बच्चा होता है लेखक, एक 9 साल का बच्चा रोना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि भैया पढ़ाई तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा मन लगता है नहीं पढ़ने में। लेकिन फिर सोचते विचारते और फिर वो टाइम टेबल बना लेते कि भैया नहीं, अब तो मुझे खेलना बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल टाइम टेबल से हमें काम करना है, जैसा कि हमें बड़े भाई साहब हमें ऑर्डर दे रहे हैं, हमें वही काम करना है। लेकिन फिर वो टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है ना। कभी कभी हम टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल वो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे ही टाइम टेबल बना और लेकिन उसको 2-3 दिन तो बड़े अच्छे से चला और उसके बाद फिर वैसे ही उनका खेल कूद का मैदान जो है उनको बाहर खींच ले जाता था। लेखक को पढ़ाई वो कर ही नहीं पाते थे। बार बार वो अपने भाई से डांट खाते, बार बार डांट खाते, फिर खेल खेलते, फिर डांट खाते। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे सालाना परीक्षा आ गई। सालाना परीक्षा में बड़े भाई जो हर समय किताबों में घुसे रहते थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। और लेखक जो कि कम पढ़ता था, बिल्कुल परीक्षा के टाइम में उसने पढ़ना शुरू किया, उसका दिमाग तेज था क्योंकि, और वो अपनी कक्षा में प्रथम आए। अब पहले तो 3 साल का फर्क रह गया था, अब कितने साल का फर्क रह गया, 2 साल का, क्योंकि लेखक फिर फेल, जो उनके बड़े भाई थे वो फिर फेल हो गए थे। लेखक के मन में आया कि वो बड़े भाई साहब को अब अच्छे से डांटे कि देखो भैया मैं तो खेलता था, मैं पास हो गया और आप तो हर समय किताबों में घुसे रहते थे, आप कैसे फेल हो गया। लेकिन भाई उन्होंने सोचा भैया बड़े भैया हैं और दुखी हो जाएंगे, तो ऐसा सोच करके लेखक इस विचार को त्याग देता है। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव ना था। बड़े भाई सोचते थे, कुछ सोचा होगा उन्होंने, तो वो दबाव देते थे हालांकि, लेकिन उतना ज्यादा जो है प्रेशर उन पे नहीं डालते थे। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिता कर लौटे। नहीं, सुबह सुबह जो पढ़ाई का समय होता है वो लेखक जो है कहाँ चला गया, खेलने चला गया। और जब लेखक जो है लौट कर आए तब बड़े भाई साहब ने उनको अच्छे से डांट लगाई, एकदम धड़ा धड़ उनको डांट पे डांट ऐसे लगाते चले जाए। ढेर सारे उदाहरण दिए कि देखो फलाना ये करते थे, फलाना वो करते थे, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम हर समय खेल में ही लगे रहते हो।
क्योंकि सुबह का समय था, खेल खेल करके आए थे वो सुबह सुबह, स्कूल का टाइम भी आने वाला था। तो फटाफट लेखक तैयार हो जाता है और स्कूल चला जाता है, क्योंकि टाइम स्कूल का हो रहा था, भैया जाना था जल्दी से पढ़ने। तो वरना फिर तो पूरे दिन उसको डांटी पड़ती रहती लेखक को। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। लेखक ने उस दिन क्या कहा, मतलब इतना डांटा उसके बड़े भाई ने कि उसको खाना भी उसने मन से नहीं खाया। और लेकिन इतना सुना, इतनी डांट पड़ी अपने बड़े भैया से, फिर भी लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगा। पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, और खेल कूद की जो गतिविधियां होती थी, एक्टिविटीज होती थी, उन्हीं में वो सबसे ज्यादा लगे रहते। अगले साल धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर सालाना परीक्षा आई। सालाना मतलब वार्षिक परीक्षा आई, एनुअल एग्जाम आ गए, और बड़े भाई फिर से फेल हो जाते हैं। जो हर समय किताबों में लगे रहते हैं वो बड़े भाई फिर से फेल हो जाते हैं, और लेखक क्या हो जाता है, पास हो जाता है। बड़े भाई ने बहुत मेहनत करी थी भैया, और लेखक ने ज्यादा नहीं करी थी, वो तो खेल कूद में ही लगा रहता, तो उसका मन ही नहीं लगता था, एग्जाम के टाइम पे पढ़ता था बस लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी कि देखो यार, बड़े भैया इतनी मेहनत करते हैं, हर समय घुसे रहते हैं किताबों में, फिर भी ये पास नहीं हो पाए। अब नतीजा सुनाया गया तो एकदम रोने लग गए। और उनके साथ जब बड़े भैया रोने लग गए, बड़े भैया कोई ज़्यादा उम्र के तो थे नहीं, सिर्फ 14 साल के बड़े भैया थे, और लेखक था 9 साल का। तो लेखक भी उनके साथ रोने लग गए। अब लेखक जो पास हो गया था, उसकी खुशी चली गई, और बड़े भाई के दुख में वो दुखी हो गया। अब उनके बीच पहले जो 3 साल का फर्क था, 2 साल का हुआ, 2 साल के बाद 1 साल का फर्क रह गया उनके अंदर। लेखक को लगा कि भाई ये उनके उपदेशों का ही असर है कि वो दनादन पास हो जाते हैं, इतना बड़े भैया डांटते हैं, इसकी वजह से ही थोड़ा बहुत तो पढ़ता है, वरना अगर डांटे ना तो लेखक बिल्कुल भी ना पढ़े, इसकी वजह से वो दनादन पास हो जाते हैं। बड़े भाई साहब अब बिल्कुल नरम पड़ गए, 1 क्लास का फर्क सिर्फ रह गया था। उन्होंने क्या किया, लेखक को डांटना बिल्कुल भी बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि अगर हम बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं, डांट फटकार से थोड़ा बहुत पढ़ते थे लेखक, अब बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, फिर भी हम तो पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं। एक दिन शाम का समय होता है, और लेखक जो है वो कनकौवा उड़ाने जा रहे होते हैं। कनकौवा का मतलब होता है पतंग उड़ाने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनका रास्ते में उनको बड़े भैया मिल गए। उनके बड़े भैया ने देखा जैसे ही, लेखक डर गए, और तुरंत उनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया, और गुस्सा होकर बोले कि तुम इतनी बड़ी क्लास में आ गए, मतलब लेखक तब 8वीं कक्षा में था, कहा तुम 8वीं कक्षा में आकर के और ये कनकौवा उड़ा रहे हो, मतलब तुम पतंग उड़ाने का काम कर रहे हो। एक जमाने में ऐसा होता था कि 8वीं कक्षा में लोग पास कर जाते थे तो वो बड़े बड़े नायब तहसीलदार और बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते थे। इतना डांटा कि कहा तुम इतना भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन तुम हमसे ज्यादा, तुम्हारे अंदर अनुभव नहीं आ सकता, मतलब तजुर्बा तुम हमसे ज्यादा कभी भी नहीं पा पाओगे। हमेशा मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा, और तुम्हें समझाने का अधिकार भी मेरा कभी नहीं जाएगा, और मैं तुम्हें हमेशा समझाता रहूंगा। बड़े बड़े लोगों का उदाहरण दे दिया कि भैया काम कर लिया, वो काम कर लिया, और तुम अभी तक पतंग ही उड़ा रहे हो। जब इतना सब डांट पड़ी उनको वहीं पर, तो क्या हुआ, लेखक उनके सामने, अपने भाई के सामने नतमस्तक हो गए, और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ कि हाँ, इतना सब बड़े भैया कह रहे हैं तो जरूर ही, कितना भी हम बड़े हो जाएं, लेकिन अपने बड़े भाई के आगे हम जो है छोटे ही बने रहेंगे। इतने में क्या हुआ है, कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा, दोनों डांट रहे थे, वो उनको आपस में खड़े होकर के बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। एक पतंग जो है उनके सर के ऊपर से गुजरी, चूंकि बड़े भाई लंबे थे इसलिए उन्होंने क्या किया, फटाफट पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे, और लेखक भी उनकी तरफ पीछे पीछे भागने लगे। तो देखिए यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है, और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी में जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, जबकि उनकी उम्र इतनी नहीं है कि जो है वो इतनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर सके, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उनकी उम्र के आगे छोटी नजर आती है। वह स्वयं के बचपन को छोटे भाई के लिए कुर्बान कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं उसकी, क्योंकि वो भी छोटे ही हैं। हालांकि हॉस्टल में कोई और नहीं आता, सिर्फ बड़े भैया और छोटे भैया। तो बड़े भैया की जिम्मेदारी किस तरीके से वो निभा रहे हैं, ये इस कहानी में दिखाया गया है।